नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैंने आपको कहा है कि भले ही आजकल दौर थोड़ा नेगेटिविटी का चल रहा है, कई परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट रखना है। बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई जो है, अपनी तैयारी जो है वो ब्रेक नहीं करनी है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई दोष नहीं है, सिस्टम ही जब गड़बड़ करता है तो इसमें किसी भी स्टूडेंट का कोई दोष नहीं है। इसलिए आप अपने को दोषी ठहराना बंद करिए और अपनी तैयारी में एकदम लगे रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है विलोम शब्द वाला, ये मैं पहले बना चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उसको पूरा नहीं कर पाई। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कहा भी गया है ना कि जैसे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो मैं आपको इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि आप अपना बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आपका जो मस्तिष्क है वो भी आपका साथ नहीं दे पाएगा। तो इसलिए अपने कोशिश कीजिए कि अपने को टाइम दें, अपना खान पान का ध्यान रखें, स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक स्वस्थ रहेंगे तभी आप किसी भी काम को ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा स्वास्थ्य उस दिन ठीक नहीं था, तो इसलिए मुझे ये वीडियो जो है आधे में ही ख़त्म करना पड़ा और लास्ट में कुछ वैसी प्रॉब्लम उसमें हो गई थी, तो मुझे इसलिए उस वीडियो को, क्योंकि अधूरा था तो इसलिए अनलिस्टेड करना पड़ा। तो नए सिरे से आज मैं इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ। आप लोग बने रहिए लास्ट तक, काफ़ी कुछ सीखने को आपको यहाँ से मिलेगा। अक्सर परीक्षाओं में आपके प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं विलोम शब्द से। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले है, एक तरफ आपको देखने हैं शब्द, दूसरी तरफ विलोम। मैंने बताया भी है आपको ट्रिक कैसे आपको विलोम शब्द पहचानने हैं। जैसे आचार का क्या हो जाएगा, अनाचार। विलोम शब्द कैसे बनते हैं, उपसर्ग लगा करके, और उपसर्ग लगा करके, मतलब हम कह सकते हैं कि किसी शब्द का अगर पर्यायवाची शब्द बनाना है तो उसमें विलोम शब्द या उपसर्ग लगा करके पर्यायवाची या विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ठीक, देखिए दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक का क्या हो जाएगा, निरनुनासिक। अनुनासिक का मतलब जिनका उच्चारण नाक की सहायता से हो। ठीक, निरनुनासिक का मतलब क्या होता है, जिनका उच्चारण नाक की सहायता से नहीं होता है। ठीक, चलिए आकाश का क्या हो जाता है, पाताल। मग्न यानी कि किसी चीज़ में मगन, ठीक, दुखी या ऊपर। तो मग्न का मतलब आनंद। जब हम किसी चीज़ में मग्न होते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमें उस चीज़ में क्या सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। उसका विपरीत क्या हो जाएगा, दुखी या ऊपर। ठीक है, इसके बाद है तृष्णा। तृष्णा यानी कि प्यास, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, वितृष्णा। वादी, प्रतिवादी। वादी का मतलब क्या होता है, जो वाद योग्य हो, जिस पर विवाद हो। ठीक है, प्रतिवादी यानी कि उस विवाद के उल्टा विवाद। ठीक है, किसी काम के प्रति काम होना, उसे क्या कहते हैं, किसी वाद के प्रति वाद होना। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने आपसे प्रश्न पूछा तो आपने क्या उसके जवाब में मुझे उत्तर दिया, तो वाद प्रतिवाद, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ठीक, इसके बाद है कृपा, कोप। कृपा और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, कोप हो जाएगा। कोप मतलब क्रोध। अधम और उसका विपरीत उत्तम। अधम का मतलब होता है निकृष्ट या निचला, उत्तम का मतलब अच्छा या उत्कृष्ट। ठीक, आकर्षण, विकर्षण। आकर्षण मतलब किसी के प्रति आकर्षित होना। विकर्षण यानी किसी से विलगाव होना। ठीक है, अगला है तुच्छ। तुच्छ का क्या होता है, महान। नश्वर, अनश्वर, शाश्वत। ठीक है, नश्वर मतलब क्षणिक, जो जिसकी सीमा नहीं है कि वो कब तक रहेगा। लेकिन अनश्वर या शाश्वत का मतलब क्या होता है, हमेशा रहने वाला। जैसे कहते हैं ना कि शाश्वत सत्य, तो सत्य क्या होता है, हमेशा रहता है ना। चलिए बहिरंग, अंतरंग। बहिरंग मतलब बाहरी तौर पर, अंतरंग मतलब आंतरिक तौर पर। सजल का निर्जल। अग्रज, अनुज। अग्रज का मतलब आगे जन्म लेने वाला। ज मतलब जन्म लेने वाला, आगे। अग्र, अग्र मतलब आगे। अनुज मतलब पीछे जन्म लेने वाला। ठीक, छोटा भाई जिसे हम कहते हैं। आकृष्ट, निकृष्ट। कल्पनातीत, काल्पनिक या कल्पनीय। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी जाता है। कल्पनातीत का मतलब होता है कल्पना से परे।
ठीक। और काल्पनिक मतलब जिसकी कल्पना की जा सके या काल्पनीय, ठीक। रोगी, निरोगी। पूर्ववर्ती, परावर्ती। देखिए आपको वर्तनी के दृष्टिकोण से भी इसको देखना है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी वर्तनी बताइए, जैसे श्रोता दिया हुआ है तो श्रोता की वर्तनी आपको ध्यान रखनी है ना। निरोगी आपको पता है इस तरह से लिखा जाता है, तो आपको मल्टीपल दृष्टिकोण से सोचना है, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो आपको पर्यायवाची में भी दिखेंगे, विलोम में भी दिखेंगे, वर्तनी में भी दिखेंगे और अन्य जगह भी दिखेंगे कई जगह, ठीक। तो इस तरह के शब्दों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पूर्ववर्ती, परावर्ती। सुबोध, दुर्बोध। सुबोध का मतलब बोध मतलब जानना, ठीक है, समझना। सु मतलब अच्छा, तो अच्छा समझना। दुर्बोध, दुर मतलब बुरा, बुरी चीज़ों को समझना या सोचना, ठीक। श्रोता, वक्ता। ज्योति, ज्योति का मतलब प्रकाश या उजाला। तम या तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधकार। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, तम किसका पर्यायवाची है, अंधकार का, अंधेरे का, तम और तिमिर, ठीक। विरोध का सहयोग। निंदनीय, वंदनीय। निंदा करने योग्य निंदनीय, वंदनीय यानी कि जिसकी निंदा न की जाए या जिसकी कह सकते हैं ना कि हम जिसको माना जा सके या जिसकी उपासना की जाए, है ना। उपत्य का, अधिपत्य का। दिवस, विभावरी। दिवस मतलब दिन, विभा मतलब रात, विभावरी, ठीक। ओके, इसके बाद है आधार। आधार का निराधार। ईप्सित, अनीप्सित। ईप्सित का मतलब होता है जिस चीज़ की इच्छा की जाए, ठीक। अनीप्सित मतलब जिसकी इच्छा न की जाए। स्वजाति, विजाति। स्व मतलब अपनी, जाति, ठीक। विजाति मतलब वी मतलब दूसरे की, ठीक है, या अन्य। श्री गणेश, इति श्री। श्री गणेश यानी कि किसी काम का शुरू करना, ठीक है, तो उसे कहते हैं श्री, कहते हैं ना कि इसका श्री गणेश किया जाए, यानी कि किसी काम को प्रारंभ करना। इति श्री मतलब किसी काम को समाप्त करना। धनी, निर्धन। उन्मीलन, निमीलन। अधिकृत, अनधिकृत। परिश्रम, विश्राम। चिरंतन, नश्वर। चिरंतन मतलब हमेशा रहने वाला और नश्वर मतलब क्षणिक, ठीक। सौम्य का क्या होता है, उग्र। सौम्य मतलब एकदम शांत, कहते हैं ना ये बहुत सौम्य स्वभाव का है। उग्र मतलब क्रोधी टाइप, है ना। अमर, मर्त्य। अमर का मतलब जो कभी न मरने वाला, है ना। मर्त्य मतलब जो मरने वाला। उक्त, अनुक्त। राजा, रंक। सगुण, निर्गुण। अपशकुन, शकुन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साहचर्य, अलगाव। साहचर्य का मतलब किसी से लगाव होना, ठीक। विकास, अविकास। निंदा, स्तुति। निंदा आप समझते हो, निंदा करना, किसी की बुराई करना। स्तुति का मतलब होता है किसी को अच्छे के लिए स्मरण करना, ठीक है। कृतज्ञ, कृतज्ञ। देखो कृतज्ञ कहते हैं जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। आपके लिए अनेकार्थी शब्दों में भी ये पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो किए हुए उपकार को न मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ, और जो किए हुए उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। आपने सुना भी होगा, हम बहुत कृतज्ञ रहेंगे, यानी कि हम आपके एहसानों को हमेशा याद रखेंगे, है ना। तो वो इस तरह से, तो इसलिए कृतज्ञ बने, कृतज्ञ मत बनिए, ठीक है। किसी को जब कोई आप पे एहसान करता है तो उसको हमेशा याद रखिए, है ना। तामसिक, सात्विक। निर्बाध, सबाध। चंचल, सौम्य। शांत, अशांत। श्रव्य, वाच्य। श्रव्य मतलब सुनने योग्य, वाच्य मतलब बोलना, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग मतलब जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और प्रत्यय मतलब जो शब्द के पीछे जुड़ता है, ठीक। विराट, क्षुद्र। विराट का मतलब विशाल, क्षुद्र मतलब बहुत छोटा। स्पृश्य, अस्पृश्य। देखो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आपसे वर्तनी में ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है कि अस्पृश्य कैसे लिखते हैं। देखो स्पृश्य का मतलब होता है छूने योग्य, और उसमें अ उपसर्ग जुड़ गया तो अ मतलब नहीं, स्पृश्य मतलब छूने योग्य। तो जो छूने योग्य नहीं है वो अस्पृश्य होता है, और स्पृश्य मतलब छूने योग्य, ठीक। गौरव, लाघव। गौरव का मतलब प्रेम, ठीक है। लाघव उसका क्या हो जाएगा, विलोम। आयात, निर्यात।
आयात निर्यात तो समझते हो ना, आना जाना या खरीदना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं। अनुग्रह, दंड, कोप या विग्रह। तो अनुग्रह के क्या होते हैं, अनुग्रह का आपके पास दंड भी हो सकता है, कोप भी हो सकता है, विग्रह भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जारज और रस। जारस का मतलब होता है जो अपनी ही माँ से जिसने जन्म लिया हो उसे कहते हैं जारस, और औरस कहते हैं किसी अन्य स्त्री से जन्म लेने वाला। ठीक है। मृषण, रूक्ष। स्वर्ग, नरक। तो देखिए आपको नरक की वर्तनी पूछी जाएगी। एक तरह से नरक ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तद्भव का हो गया, ये तत्सम का हो गया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। संश्लेषण, विश्लेषण। संश्लेषण विश्लेषण समझते हो ना, संश्लेषण मतलब किसी चीज़ को एक जगह एकत्रित करना, विश्लेषण मतलब किसी रखी हुई चीज़ को अलग अलग करना। ठीक है। अति का क्या होगा, न्यून। अति मतलब ज़्यादा, न्यून मतलब कम। ग्रहण, त्याग। ग्रहण मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करना। ठीक है, और त्याग करना। सरल, कठिन। सूक्ष्म, स्थूल। सूक्ष्म का मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा। ठीक है। तमस, सात्विक। अधुनातन, प्राचीनतम। अधुनातन जो आधुनिक है, प्राचीन मतलब पुराना। अमावस्या, पूर्णिमा। भोगी और उसका विपरीत योगी। किसी जो सांसारिक माया मोह में लिप्त रहता है उसे कहते हैं भोगी, और जो उन चीज़ों से विरक्त रहता है उसे कहते हैं योगी। ठीक। आदर, अनादर या निरादर। एक का क्या होगा, अनेक। पक्ष का विपक्ष। प्रवृत्ति, निवृत्ति। मान का क्या होता है, अपमान। सार्थक का क्या होता है, निरर्थक। जीवित का मृत। ठीक, ओके। इसके बाद है क्रम। माफ़ कीजिएगा, ये क्रम नहीं है, ये क्रय है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यौ है यहाँ पे, क्रय। और क्रय का क्या हो जाएगा, विक्रय। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। सम, विषम। अज्ञ, विज्ञ। अ मतलब नहीं, ज्ञ मतलब ज्ञानी। तो जिसे ज्ञान नहीं है वो क्या है, अज्ञ। विज्ञ, वी मतलब नहीं, वी मतलब विद्वान या विशेष ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञ मतलब ज्ञान। तो जिसको विशेष या बहुत ज़्यादा विशाल ज्ञान है उसे कहते हैं विज्ञ, और अज्ञ कहते हैं जिसको ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए आपको क्या बनना है, अज्ञ बनना है कि विज्ञ बनना है, कमेंट करके लिखिएगा मुझे। ठीक है। अनुरक्त, विरक्त। अनुरक्त का मतलब होता है किसी चीज़ में लगा होना। ठीक, विरक्त मतलब किसी चीज़ से विमुक्त होना या उस चीज़ से दूर हटना। आकर्षण, विकर्षण पहले बता चुकी हूँ। तृष्णा, वितृष्णा। पक्ष का विपक्ष। प्रसाद, विषाद। योग का वियोग। अज्ञ, विज्ञ मैंने बताया। गठन, विगठन। गठन का मतलब किसी चीज़ को निर्माण करना, विगठन मतलब किसी चीज़ का कह सकते हैं समाप्त होना या ख़त्म होना। मान, अपमान। यश, अपयश। तो जैसे देखो आपको उपसर्ग भी देखने हैं इसमें, जैसे मान शब्द है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे अप उपसर्ग लगा है और मुख्य शब्द क्या है, मान। तो मान शब्द में जब क्या लग गया, अप उपसर्ग लग गया, तो ये क्या बन गया, अपमान बन गया। ठीक है। ठीक वैसे ही यश में कौन सा है, अप उपसर्ग है, अपयश हो गया, है ना। वाद, अपवाद। तो यहाँ पे 3 शब्द आपके पास दिए हुए हैं, 4 शब्द हैं, अगला भी वही है, इसके आगे भी हैं, बहुत सारे शब्द हैं। उपचार का अपचार हो गया, उपकार का अपकार हो गया। तो देखो कितने सारे शब्द हैं जो अप उपसर्ग से बने हुए हैं, तो कितनी बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे पता चली। आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो अपयश है, अपवाद है, अपचार है, अपकार है। तो देखो अपकृत्य भी है ना। तो देखो कृत्य, कार, चार, वाद, यश, तो ये चारों सार्थक शब्द हैं और इनमें क्या जुड़ गए हैं, अप उपसर्ग जुड़ गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी ध्यान रखना है आपको। ओके। कृत्य और उसका क्या हो जाएगा, अपकृत्य। अप का मतलब होता है बुरा। ठीक है, कृत्य मतलब कार्य, तो कृत्य मतलब कार्य और अपकृत्य यानी कि बुरा कार्य। घात, प्रतिघात। फल, प्रतिफल। जैसे आप देख पा रहे होंगे घात प्रतिघात है ना,
तो प्रति का मतलब होता है विपरीत या विलोम, ठीक है। तो उल्टा, जैसे घात का मतलब किसी पे प्रहार करना कह सकते हैं, और प्रहार के बदले में प्रहार करना उसे कहते हैं प्रतिघात, ठीक है। फल प्रतिफल, फल के बदले में फल मिलना उसे कहते हैं प्रतिफल, है ना। गुण अवगुण, आरोह अवरोह, आरोह अवरोह, आरोह का मतलब बढ़ना, अवरोह का मतलब घटना। आरोहण अवरोहण, आरोहण का मतलब चढ़ना या ऊपर उठना, अवरोहण का मतलब नीचे गिरना या नीचे आना, ठीक है। उन्नति अवनति, आचार दुराचार, आग्रह दुराग्रह, ठीक। इसके बाद है आरूढ़ अनारूढ़, निष्पाप पाप, छली निश्छल, अंतरंग बहिरंग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। इसके बाद है भौतिक आध्यात्मिक, भौतिक मतलब जो सांसारिक जगत से जुड़ा हुआ है, और आध्यात्मिक मतलब जो एक दूसरी दुनिया से कह सकते हैं या अध्यात्म में लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जागृत सुषुप्त, देखो वर्तनी में ये दोनों ही शब्द बहुत बार पूछे जाते हैं। जागृत ऐसे लिखते हैं, सुषुप्त ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक दंत्य आ जाएगी शुरू में, ठीक है। राग द्वेष, जागृत का मतलब जागने, जो जागा हुआ है। सुषुप्त मतलब जो एकदम सुस्त है, एकदम आलसी टाइप का कह सकते हैं, ठीक है। राग का द्वेष हो गया। करुण का निष्ठुर हो जाएगा, ठीक। उत्तम का हो गया अनुत्तम, विवेकी अविवेकी, महान तुच्छ, ठीक। तो इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा, ठीक। श्याम श्वेत, श्याम का मतलब काला, श्वेत का मतलब सफ़ेद, ठीक। प्रस्थान आगमन, प्रस्थान मतलब जाना, आगमन मतलब आना। स्पष्ट अस्पष्ट, इहलोक परलोक, कठोर कोमल। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, प्रदान आदान, प्रदान मतलब किसी को देना, आदान मतलब किसी से लेना। उदय का क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। अधोगामी ऊर्ध्वगामी, अधोगामी मतलब किसी के अंडर में चलना, ठीक है। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर ही ऊपर कह सकते हैं हम जिसको, ठीक है। अगम सुगम, अ मतलब नहीं, गम मतलब जाना, तो जहाँ पहुँचना, जहाँ नहीं पहुँचा जाए, न जा सके, है ना, जहाँ पहुँचा न जा सके वहाँ अगम। सुगम का मतलब हो जाएगा जहाँ, सु मतलब आसानी से या सही तरीके से जाया जा सके, या कई कई बार आपको सुगम का दुर्गम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दुर्गम का मतलब भी मतलब इसका विलोम, सुगम का दुर्गम भी विलोम हो जाएगा, ठीक है। तो दुर्गम का मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो, ठीक। मृषण का रुक्ष। इसके बाद है क्रम, सॉरी फिर वही आ गया, क्रय है यहाँ पे, क्रय का विक्रय, सम का विषम, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अनुरक्त विरक्त, आकर्षण विकर्षण, तृष्णा का वृतृष्णा, पक्ष का विपक्ष। आई थिंक ये पेज दोबारा से आ गया है, चलो कोई बात नहीं, फिर से आप देख लो, ठीक। तो ये थे हमारे आज के विलोम शब्द। आप लोग इनको नोट डाउन भी करते रहिए, और ख़ासकर वर्तनी के दृष्टिकोण से कई शब्द ऐसे हैं जो आपसे पूछे लिए जा सकते हैं। जैसे आध्यात्मिक ऐसे लिखते हैं, है ना, एक प्रत्यय लग गया तो वो क्या हो जाएगा, अध्यात्म, वैसे मूल शब्द है, ठीक है, अध्यात्म। और अगर इसमें हमने इक प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, आध्यात्मिक बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको मल्टीपल तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह से सोचना है, अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है, मतलब, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम विलोम शब्द पढ़ रहे हैं तो सिर्फ विलोम को ही हमें देखना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना है, ऐसा नहीं है। आपको उसको अर्थ भी समझना है, उसको पर्यायवाची में भी लेना है, उसको बहुत सारे, मतलब जितने तरीके से आप सोच सकते हो, इससे आपके सोचने समझने की पावर ज़्यादा बढ़ेगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के विलोम शब्द जो हमने पढ़े। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे, हेल्पफुल लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सेशन से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगी। कौन सा टॉपिक आपको टफ़ लगता है वो भी कमेंट करके आप लिख सकते हो। मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही यहाँ पे मैंने ये चैनल शुरू किया है, तो इसलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।